हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय ठाकुर। आप देख रहे हो एस ठाकुर एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर के एक ऐसे टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टार्ट यहीं से होती है बीएससी फाइनल ईयर। तो बेसिक पढ़ेंगे इसका, तो जिसका नाम है वेक्टर स्पेस। देखते हैं वेक्टर स्पेस क्या होता है और इसकी जनरल प्रॉपर्टीज एक आध क्वेश्चन देखते हैं। तो वेक्टर स्पेस है क्या, इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो वेक्टर स्पेस जो है वास्तव में सदिश समष्टि क्या होती है, वास्तव में यह एक गणितीय संरचना है जिसमें वेक्टर का एक समुच्चय होता है, वेक्टर का एक सेट होता है जो कि स्केलर से जुड़ा हुआ होता है, स्केलर से जुड़ा हुआ होता है, किसी क्षेत्र स्केलर से जुड़ा हुआ होता है। जो सेट होता है वो क्या होता है, एक सदिशों का सेट हो जाता है इसमें, और जो क्षेत्र हो जाता है वो स्केलर हो जाता है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि जो वेक्टर है वो सेट में होंगे, जो भी वेक्टर होंगे उस सेट में ही होंगे, और जो क्षेत्र होगा वो स्केलर हो जाता है इसमें। इसको दिखाते कैसे हैं, तो हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसको कैसे दिखाते हैं, इसमें 3 स्टेप होते हैं, इसमें 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम v प्लस को आबेली दिखाते हैं, v प्लस को आबेली दिखाते हैं, v प्लस को आबेली दिखाते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं, 2 एलिमेंट लेना है, 2 अवयव लेना है। एक लेना है कहाँ से, एक लेना है हमें, कहाँ से लोगे, एक लोगे वेक्टर से और एक लोगे स्केलर से। मतलब एक लोगे कहाँ से, वेक्टर से। यहाँ पर जो हम है मान लेते हैं, मान लिया कि जो वेक्टर है वो क्या है, v है। तो एक लेना है v का, और ठीक है, एक लेना है v का, और एक लेना है, हमने f मान लिया या r मान लिया, तो r ले लेते हैं। एक हो गया r क्या है, r क्या है, स्केलर्स का एक सेट हो जाता है, एक क्षेत्र है, ठीक है, एक फील्ड है, स्पेस है। तो r क्या हो गया, यहाँ पर हमने ले लिया। तो एक एलिमेंट इसका लेना है, तो एक एलिमेंट इसका लेना है, एक इसका लेना है, और दोनों को एक सदिश में दिखा देना है, मतलब दोनों को v में ही दिखा देना है, v में दिखाना है, ठीक है। अब आती है तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में क्या करना है कि सदिशों, जो हमारा v है इसके एलिमेंट लेने हैं 2, इसकी 3-4 भाग होंगे। तो सदिशों का क्या करना है हमें, सदिशों का योग, ठीक है, सदिशों का क्या करना है, योग, और सदिशों का ही और इन्हीं सदिशों का अदिश गुणन कर लेना है। क्या कर लेना है, अदिश, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अदिश गुणन, ठीक है, अदिश गुणन, ये सब दिखा देना है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमें दिया गया होगा वो एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। जो भी क्षेत्र, जो भी हमें दिया गया होगा वो एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो दिखाते हैं एग्जाम्पल की मदद से। तो सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है, तो सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र R, यहाँ पर दिया है कि वास्तविक संख्याओं का एक क्षेत्र क्या है, R है, ठीक है। R पर एक समतल के सभी सदस्यों का समुच्चय, इसे हम भी मान लेंगे, का योग और गुणन के सापेक्ष एक सदिश समष्टि होता है। तो यहाँ पर जो भी है हम करेंगे लेट में क्या मान लेंगे कि v इज अ सेट ऑफ ऑल वेक्टर, v इज अ सेट ऑफ ऑल वेक्टर, v इज अ सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स, v इज अ सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स, ठीक है। v क्या है, एक सेट है सभी सदस्यों का, एंड r इज a field of real number, r is a field of real numbers। तो यहाँ पर हमें मान लेना है कि v क्या है, एक सेट है जो जिसमें सभी जो हैं वेक्टर हैं, और r क्या है, एक फील्ड है, एक क्षेत्र है जिसमें सभी रियल नंबर्स हैं।
जिस प्रकार से हमें इतना लिख लेना है, मान लेना है। इसके बाद करते हैं आगे। तो इससे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। तो अब बी सो दैट, भी जो भी है वो अबेलियन है, भी प्लस इज अबेलियन। तो हम दिखाएंगे कि, अब थोड़ा हिंदी कर लेते हैं, हम दिखाएंगे कि भी प्लस के सापेक्ष आवेली है। ये हमें दिखाना है, ये फर्स्ट है। इसके बाद सेकंड आएगा, पहला है, इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। 3 स्टेप में ये सवाल होगा। तो हम दिखाएंगे बी सो दैट भी प्लस के सापेक्ष क्या है, एक अबेलियन है। ठीक है, भी इज अबेलियन। तो हम अबेलियन दिखाएंगे कैसे। तो हमें पता है भी क्या है, भी इज अ सेट ऑफ वेक्टर। ठीक है, भी इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स का कोई सेट है भी। तो भी में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, तो भी में हम मान लेते हैं कि किस टाइप के, यू और भी टाइप के एलिमेंट हैं। यू और भी टाइप के एलिमेंट हैं, भी नहीं मानते हैं। तो देखिए, क्योंकि भी यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, कन्फ्यूज़न हो जाएगी। हम यहाँ पर यू और डब्ल्यू टाइप के एलिमेंट मान लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं यू और डब्ल्यू टाइप के एलिमेंट हैं, किसमें, भी में। तो बिलोंग टू भी, इस टाइप के एलिमेंट है, ये हमने मान लिया, ये हमने नेट कर लिया। ठीक है, तो हमने ये मान लिया। अब दिखाएंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी। अबेलियन दिखाने के लिए 6 प्रॉपर्टी होल्ड करनी, 5 प्रॉपर्टी होल्ड करनी होती हैं। तो अबेलियन दिखाने के लिए हम 5 प्रॉपर्टी दिखाएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा देंगे, या संवरक नियम। तो LO, ठीक है, SURE, क्लोजर या संवरक। तो संवरक दिखाएंगे हम। इसमें क्या करना पता है, इसमें हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं और दोनों को जोड़ देंगे। अगर दोनों का जोड़ भी बिलोंग कर गया भी में, तो बस होल्ड हो गई। तो लेते हैं, हमने 2 एलिमेंट लिए, यू और डब्ल्यू, जो किस में थे, भी में थे। सो एम्प्लाइज हमने कर दिया यू प्लस डब्ल्यू बिलोंग भी कर रहा है भी में। फॉर ऑल यू और डब्ल्यू बिलोंग टू वी। फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्डेड। सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव या सहचार्य। ठीक है, सहचार्य प्रॉपर्टी। चलिए इसको दिखा दें। इसमें हमें 3 एलिमेंट लेना है। तो यू, हम कोई भी 3 एलिमेंट ले लेते हैं। यू, हम भी ले लेते हैं। चलिए यू भी और डब्ल्यू, हमने 3 एलिमेंट लिए जो बिलोंग कर रहे हैं भी में। सो इसमें हम क्या करते हैं, तीनों को हमें जोड़ के सापेक्ष दिखाना है। तब यू प्लस भी, ठीक है, प्लस डब्ल्यू बराबर होगा यू प्लस भी प्लस जो है डब्ल्यू के, और यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगा। फॉर ऑल फिर से लिख देंगे यू बी एंड डब्ल्यू बिलोंग टू जो है ए होगा। ठीक है, भी, ये स्मॉल भी था, ये कैपिटल भी है। थर्ड प्रॉपर्टी होल्ड कराएंगे तब क्या होगा, थर्ड प्रॉपर्टी जब होल्ड कराएंगे तो हम दिखाएंगे तत्समक, आइडेंटिटी दिखा देंगे उसकी। तो उसकी पहचान हम दिखाएंगे, आइडेंटिटी क्या होती है या तत्समक। ठीक है, तत्समक अवयव क्या होता है वो दिखाएंगे। तो तत्समक में क्या करते हैं, कोई भी एक एलिमेंट ले लेना है। तो यू, हमने एक एलिमेंट लिया जो भी में था। हमें क्या करना है, एक एलिमेंट था जो भी में था, तो हम इसको यू प्लस, अगर इसका कोई भी ऐड कर दें तो वही का वही आना चाहिए, तो यू आएगा। ठीक है, अगर इस साइड भी ऐड कर दे तो भी यही आएगा। 0 प्लस यू करें तो भी यही आएगा। फॉर ऑल यू बिलोंग टू वी। अगले चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इनवर्स दिखा देंगे। इनवर्स क्या होता है, प्रतिलोम दिखा देंगे। तो प्रतिलोम में क्या होता है, एक एलिमेंट ले लेते हैं यू,
ठीक है। अगर इसका ही हम माइनस इसमें ऐड करें तो 0 आना चाहिए, तो होगा ही, क्योंकि ये किसका सेट था, ठीक है, ये वेक्टर्स का सेट है, ठीक है। तो चलिए हम दिखा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं u प्लस माइनस यू इक्वल टू 0, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस यू प्लस यू, ठीक है, इक्वल टू 0 फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी। अब रह गई है सिर्फ एक, कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। आखिरी रह गई कम्यू क्लोजर ऑपरेट कर चुके हैं, तो अब रह गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय नियम, तो इसको भी दिखा देते हैं। चलिए, तो रह गया कम्यूटेटिव, फिफ्थ है, तो फिफ्थ है कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव देखते हैं, क्रम विनिमेय, ये कहती है क्रम विनिमेय कि यदि दो एलिमेंट ले ले, हमने ले लिया है u एंड w, कोई दो एलिमेंट लिए, ये बिलोंग कर रहे हैं v में, तो यदि हम u प्लस w इजकल टू w प्लस u इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर ऑल क्या हो जाएगा, u एंड w बिलोंग कर रहेंगे v में, ये हमने दिखा दिया है, ये हो गया अबेलियन। अब इसके बाद दिखाना है सेकंड पार्ट, उसमें ही सेकंड पार्ट में क्या करना है, दो एलिमेंट लेना है, एक एलिमेंट लिया हमने किसका, u का, कोई भी u v का एलिमेंट लिया u, और एक एलिमेंट लिया हमने किसका, r का कोई भी एलिमेंट लिया हमने a। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों एलिमेंटों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो मल्टीप्लिकेशन दोनों एलिमेंटों में हम इस प्रकार से लिख देंगे, जैसे कि u बिलोंग टू v और a बिलोंग टू r, और इम्प्लाइज लगा कि u जो भी हमने एलिमेंट लिए थे u a, ठीक है, u a बिलोंग टू v फॉर ऑल में दोनों एलिमेंट लिख, u किस में बिलोंग किया था, v में, और a बिलोंग किया था r में। सो ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट के ऊपर आते हैं। थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे कि अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है और एडिशन करना है वेक्टर्स और स्केलर्स का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो एलिमेंट लेंगे भी के, दो एलिमेंट लेंगे क्या, वेक्टर्स, और एक एलिमेंट लेंगे स्केलर्स, एक एलिमेंट स्केलर और दो एलिमेंट वेक्टर्स। तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले करना है प्लस किसका, हमारे पास जो वेक्टर था उसका प्लस कर लेना है। तो वेक्टर प्लस मतलब u प्लस w, और हमें क्या कर देना है, स्केलर्स का उसमें इंटू कर देना है a, ठीक है, इसको इंटू कर देना है, तो a प्लस a w फॉर ऑल जो था a था किसका, a बिलोंग करा होगा r में, a बिलोंग किया r में, और जो हमारे पास u और w थे वो बिलोंग करे किसमें, v में। अब आते हैं, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट के, इसी में सेकंड है। सेकंड में भी हमें क्या करना है, अब दो एलिमेंट लेना है इसमें और एक एलिमेंट लेना है इसमें, ठीक है। तो चलते हैं, तो वैसे ही हमें फिर कर देना है a प्लस b। अब हमने दो ही एलिमेंट इसके जोड़ दिए और इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो u का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर से आ जाएगा a u प्लस b u, ठीक है, जैसे अभी किया था वैसे ही अब स्केलर से कर दिया। तो फॉर ऑल अब हमने क्या किया, a b बिलोंग टू r और u बिलोंग टू v, इसी प्रकार और कर देंगे। अब हो गया एडिशन, तो हो गया, अब करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, फिर से आ जाएंगे इसी प्रोसेस पर कि दो एलिमेंट ले लेंगे v के और एक एलिमेंट ले लेंगे r, दो एलिमेंट ले लेंगे सॉरी r का और एक एलिमेंट लेंगे b का। इस प्रकार से हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो a और मल्टीप्लिकेशन b u का मल्टीप्लिकेशन किया और एक एलिमेंट बाहर ले लिया। अब गुणा करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बन जाएगा a b और u को इस साइड ले लेंगे, ठीक है। तो ये कर सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। फॉर ऑल a b बिलोंग टू r और u बिलोंग टू v। एक और बची है कंडीशन फोर्थ, तो फोर्थ इसमें लग जाएगी। फोर्थ में क्या होगा, हमेशा ये लेना ही पड़ेगा, एक यूनिक वेक्टर लेना पड़ेगा आपको 1, एक यूनिक वेक्टर आपको इकाई सदिश लेना पड़ेगा 1, एक इकाई लेनी पड़ेगी 1। r की इकाई सदिश हो जाएगा यहाँ पर 1, r क्या है, एक स्केलर है, यहाँ पर एक स्केलर लेंगे हम 1,
तो देखिए क्या होगा, एक स्केलर लेंगे और एक वेक्टर लेंगे, तो स्केलर इंटू वेक्टर इजकल टू वेक्टर। अगर हमने ये दिखा लिया स्केलर इंटू वेक्टर इजकल टू वेक्टर, तो बस यहीं पर हम कह देंगे कि ओवरऑल जो यू बिलोंग किया था वो भी में था, ये यू बिलोंग तो भी था, और जो वन था वो बिलोंग किया था आर में। तो हम कह सकते हैं कि भी आर जो बना हमारे पास, तो भी आर मिलकर आया यहाँ से, ये भी था ये आर था मिलकर आया, तो ये क्या हो गया, एक सदस्य समष्टि हो गया, एक वेक्टर स्पेस हो गया। तो भी आर इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं बहुत आसानी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।